हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुलसुम नायक और शबनम पठान के बारे में। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा छाया हुआ है, कुलसुम नायक और शबनम पठान का झगड़ा। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आपने भी इस विवाद से जुड़ी ढेरों वीडियोस और लाइव स्ट्रीम देखी होगी। हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय दे रहा है। कोई कह रहा है कि इनका झगड़ा रिजॉर्ट में हुआ, तो कोई कह रहा है कि फार्म हाउस पर इंसल्ट की गई। लेकिन क्या वाकई झगड़ा रिजॉर्ट या फार्म हाउस से शुरू हुआ था, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। आज हम इस पूरे मामले का पूरा सच बताने वाले हैं। लाइव वीडियो प्रूफ, कुलसुम नायक का खुद का दिया बयान और शबनम पठान का क्या रिएक्शन था, सब कुछ आपको विस्तार से और सबूतों के साथ समझाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद आपके मन से इस कंट्रोवर्सी को लेकर कोई शक नहीं रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं उस लाइव वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। हाल ही में कुलसुम नायक और शबनम पठान की एक लाइव क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुई। बहुत से लोगों को लगा कि ये लाइव सिर्फ इन दोनों के बीच बातचीत के लिए रखी गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल ये लाइव किसी तीसरे इंसान की थी, उनके ही ग्रुप की एक लेडी की। इस लाइव में जब कुलसुम नायक और शबनम पठान जुड़े तो शुरुआत में बात सामान्य लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे बातों बातों में बहस बढ़ने लगी। लाइव में ही दोनों के बीच तीखी बहस और लड़ाई शुरू हो गई। उसी दौरान कुलसुम नायक के ईयरबड्स की आवाज आनी बंद हो जाती है या खराब हो जाती है। जैसे ये आवाज बंद हुई, शबनम पठान ने तुरंत इशारा किया कि इस लाइव को यहीं बंद कर दिया जाए। शबनम का मानना था कि ऐसी बातें सोशल मीडिया पर करना सही नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि आमने सामने बैठकर बातों को सुलझाना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लाइव का वो हिस्सा रिकॉर्ड हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। फार्म हाउस या रिजॉर्ट में बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया। अब आते हैं सबसे बड़े मोड़ पर। क्या झगड़ा रिजॉर्ट में हुआ था? तो हम कहेंगे नहीं। इनकी लड़ाई रिजॉर्ट से शुरू नहीं हुई थी, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कुलसुम नायक ने खुद अपने वीडियो में साबित की है। कुलसुम नायक ने अपने वीडियो में संदेश का खुलासा किया कि उन्हें जामिन ज़ारा की तरफ से एक इनविटेशन मिला था। जामिन ज़ारा और उनके बीच 10 साल पुरानी दोस्ती है। तो कुलसुम नायक को लगा कि 10 साल पूरे होने की खुशी में ज़ारा एक छोटी सी पार्टी या सेलिब्रेशन रखा है। जब कुलसुम नायक वहां पहुंची तो उनके साथ मरियम शेख भी थी। आप सभी जानते हैं कि मरियम आपा को हर कोई माँ का दर्जा देता है, और कुलसुम नायक और मरियम आपा की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुलसुम नायक को जो मालूम चला, वहां का नजारा देखने के बाद उनके होश उड़ गए। दरअसल वो कोई जामिन ज़ारा की तरफ से रखी गई नॉर्मल पार्टी नहीं थी, बल्कि कुलसुम नायक का आरोप है कि उन्हें बिना बताए धोखे से वहां बुलाया गया था, ताकि उनका और शबनम पठान का पैचअप कराया जा सके। कुलसुम नायक का कहना था कि मुझे ना तो शबनम पठान ने बुलाया था और ना ही महिला मंडल ने, मुझे ज़ारा ने बुलाया। इसलिए मैं आई, लेकिन वहां जाकर समझ आया कि ये तो शबनम पठान और बाकी लोगों का एक प्लान था। कुलसुम नायक को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्हें वहां नीचे दिखाने या फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब उस पार्टी में कुलसुम नायक और सभी ने मिलकर केक काटा तो सबने एक दूसरे को खिलाया। लेकिन एक देखने वाली बात ये थी कि ना तो कुलसुम नायक ने शबनम पठान को केक खिलाया और ना ही शबनम पठान ने कुलसुम नायक को। यहाँ का ये नजारा देखने के बाद साफ झलक रहा था कि जो शबनम पठान और कुलसुम नायक एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी और एक दूसरे के गले जरूर मिलती थी, लेकिन इस पार्टी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ से देखने के बाद ये तो जाहिर हो जाता है कि दोनों में नाराजगी तो है। कुछ ही देर के बाद कुलसुम नायक के पास कॉल आता है आफरीन की तबीयत खराब होने का। तो कुलसुम नायक कॉल आते ही वहां से निकल गई। तो फिर सवाल उठता है कि अगर रिजॉर्ट में झगड़ा शुरू नहीं हुआ तो ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई? सूत्रों और पुरानी गतिविधियों को माने तो ये झगड़ा KJN महिला मंडल और उनके ग्रुप के
आंतरिक बातचीत में से शुरू हुआ था। पिछले लगभग 2 महीने से इनके बीच छोटी मोटी बातों और मनमुटाव चल रहा था। हम सभी जानते हैं कि कुलसुम नायक और उनका ग्रुप समाज सेवा में काफी आगे रहता है। हाल ही में कुलसुम नायक की एक वीडियो सराही गई थी, जहां उन्होंने सड़क पर तड़प रही एक घायल लड़की को बिना किसी पुलिस कार्रवाई के डर के अस्पताल पहुंचाया, जबकि बाकी लोग बड़े तमाशा देख रहे थे। उनका एनजीओ और काम बहुत बेहतरीन चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जितनी गहरी मोहब्बत होती है, दरार पड़ने पर दुश्मनी और नफरत भी उतनी ही गहरी हो जाती है। एक समय था जब कुलसुम नायक और शबनम पठान को 2 जिस्म एक जान कहा जाता था। दोनों एक दूसरे को प्यार से लाले लाले बुलाती थी, लेकिन जब 2 करीबी दोस्त के बीच गलतफहमियां आ जाती हैं और उन्हें सही समय पर सही तरीके से बैठकर सुलझाया नहीं जाता, तो वो एक ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। जब लाइव में जो देखा गया है कि शबनम पठान बात करने के लिए कहती हैं, तो कुलसुम नायक लाइव में ही इस बात को छेड़ती हैं। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि शबनम पठान का मकसद था कि लाइव के बिना बातचीत हो। वो ये इन सब बातों को लेकर लाइव में बात नहीं करना चाहती थी। और लाइव में कुलसुम नायक ने ये भी बात कही कि ये बता कि तुझे किसने भड़काया है। तो शबनम पठान कहती है कि मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। तो कुलसुम नायक को लग रहा है कि शायद किसी ने तो हमारे बीच नफरत का बीज बोया है। तो कुलसुम नायक की ये बात सुनने के बाद शबनम पठान कहती है कि मुझे किसी ने भी कुछ नहीं सिखाया है। अगर इन दोनों के बीच किसी ने दरार डाली है, तो आखिरकार वो है कौन? सालों की इतनी मजबूत दोस्ती आखिरकार कैसे टूटने की कगार पर खड़ी हो गई? और जो रिजॉर्ट वाला प्लान असल में इस लड़ाई को खत्म करने के लिए ही रखा गया था, लेकिन सही बातचीत न होने की वजह से मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गया। आज इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखकर इनके फैंस और ऑडियंस बहुत दुखी हैं। आफरीन की गोद भराई की रस्म में भी शबनम पठान को बुलाया गया था, लेकिन शबनम पठान ने एक वीडियो शेयर करके ये बताया था कि वो मजबूर है। उनका बेटा हॉस्टल में था जो अपनी माँ को बुला रहा था। तो बेटे की याद करने पर शबनम पठान वहाँ चली जाती हैं। तो वो ये कहती हैं कि सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगी और मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है, तो मैं वहां जा रही हूँ और मुझे बुलाया गया है गोद भराई की रस्म में। बहुत सवाल उठे, लेकिन सब लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं शबनम पठान ने बहाना बनाया है। तो शबनम पठान ने इसीलिए ये वीडियो शेयर किया था कि मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ और अभी भी मैं सफर में हूँ, तो मैं नहीं जा सकती थी। तो यहाँ पर तो ये लग रहा है लोगों को कि भाई शबनम पठान जानबूझकर नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि भाई वो बेटे से मिलने जा रही हैं और वो दिखा भी रही हैं जाते हुए। साथ ही शबनम पठान ने ये भी कहा अपने वीडियो में, औलाद से बढ़कर कोई नहीं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे पर आरोप लगाने से किसी का फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि बाहर के लोग इनका तमाशा बना रहे हैं। किसी भी रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या एनजीओ का साथ, जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे को बैठकर ना सुने, तब तक कोई हल नहीं निकल सकता। लाइव में आकर चिल्लाने से या एक दूसरे की इंसल्ट करने से सिर्फ कंट्रोवर्सी बढ़ती है, मसला हल नहीं होता है। ये था कुलसुम नायक और शबनम पठान के बीच चल रहे इस पूरे विवाद का सच। रिजॉर्ट में लड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि लड़ाई पहले से चल रही थी और रिजॉर्ट में हुआ ड्रामा उसी का एक नतीजा था। अब आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इन्हें आपस में बैठकर ये मसला सुलझा लेना चाहिए या फिर ये विवाद और आगे बढ़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे आप सभी से मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।